वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। समय अपने आप ही अपने समय पर आपकी दहलीज पर आकर खड़ा हो जाता है। कहते भी है ना, जो किसी के लिए कुआं खोदता है उसके लिए ऊपर वाला खाई पहले से ही तैयार रखता है। मकड़ी, जैसे कि मकड़ी दूसरे किसी जानवर को फंसाने के लिए एक जाल बनाती है और एक दिन ऐसा आता है उसी जाल में फंसकर खुद मर जाती है। जी हाँ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वो इसीलिए डरे हुए हैं, दहशत में हैं, क्योंकि आज उनका नंबर आ चुका है। दोस्तों, मैं हूं कुलदीप पंडित और आप देख रहे हैं हिंद वायर। करनी का फल सभी को भोगना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई भी आम आदमी, जो जिसने किया है उसको वो भोगना है। नरेंद्र मोदी जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लगभग सन 2013 की बात है, जब देश में अन्ना आंदोलन चल रहा था, अपने चरम पर था, उसी समय पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने सबसे प्यारे चहेते हुए शिष्य नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया था। और इस चेहरे को आरएसएस के और जो नेतृत्व था भारतीय जनता पार्टी का, उसके सामने इसको पेश किया गया था। इसीलिए लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुरु भी कहा जाता है। वर्ष 2014 का लोकसभा चुनाव आया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। अपनी छवि के अनुसार, जैसी उनकी आदत रही है उसी के अनुसार उन्होंने यहां भी नहीं बख्शा, लाल कृष्ण आडवाणी को ही उन्होंने किनारे लगा दिया। वैसे भी नरेंद्र मोदी किसी की नहीं सुनते हैं। लोगों में ऐसी चर्चा देखी जा सकती है। लोगों में तो चर्चा यहां तक है कि जिस आदमी ने अपनी पत्नी के साथ 7 फेरों का वचन भी ना निभाया हो, वो भला राजनीति में अपने वचन पर स्थिर कैसे रह सकता है। बात करते हैं राजनीति। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मार्गदर्शक मंडल भी बनाया था। आपको याद होगा, मार्गदर्शक मंडल का निर्माण किया था, जिसमें भाजपा के 70 से 75 की उम्र के सभी लोगों को मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया गया था। इसमें सबसे पहला नाम था लाल कृष्ण आडवाणी जी का, दूसरा नाम था मुरली मनोहर जोशी का। ऐसे ही ना जाने कितने नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, या फिर यूं कहें आडवाणी जी के प्यारे शिष्य ने, गुरु को ही मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया था। उनसे कह दिया गया था कि अब आपकी उम्र बहुत हो गई है, बहुत राजनीति कर ली, मार्गदर्शक मंडल में बैठिए और देखिए कि राजनीति कैसे होती है। मजबूरी बस वो लोग कुछ ना बोल सके और मार्गदर्शक मंडल में बैठे रहे। पिछले 10 वर्षों से मार्गदर्शक मंडल में ये लोग बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही ऐसा करके खुश हो रहे थे, लेकिन समय है ना, एक दिन सभी का आना है। जो उस समय उम्र लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जैसी नेताओं की थी, आज उसी उम्र के पड़ाव पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता आ चुके हैं। आज वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस दहलीज पर आकर खड़े हो गए हैं, उसी पड़ाव पर हैं। क्योंकि आज नरेंद्र मोदी की उम्र लगभग 74 वर्ष के लगभग बताई जा रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में जाने का समय साहब का भी आ गया है। अब अपने आप अपने ही द्वारा बनाए गए मार्गदर्शक मंडल में जब अपना जाने का नंबर आया, तो मोदी जी की रातों की नींद उड़ गई, दिन का चैन न जाने कहां फुर हो गया। क्योंकि लोग तो कहेंगे और कहेंगे, लोग तो बाहर के भी कहेंगे, खासकर कहेंगे वो जो भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहेंगे भाई अब आपका भी नंबर है, आप मार्गदर्शन मंडल में बैठिए। लेकिन इससे बचने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक चाल चली है, जो चाल 2014-2019 के चुनावों में नहीं की गई थी, वह चाल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कर दी गई है। हम बात करते हैं इस बार, गौर करना, इस बार 80 बसंत पार कर चुकी 16 की बसंती यानी कि हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल
मथुरा से उन्हें टिकट दे दिया गया है। उम्र उनकी 80 से ऊपर है। राजनाथ सिंह जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं, वो भी मार्गदर्शक मंडल की दहलीज पर ही खड़े हैं, लेकिन उनको भी टिकट दे दिया गया है। ऐसे ही न जाने कितने दर्जनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वृद्ध नेताओं को टिकट दे दिया गया है जो मार्गदर्शक मंडल में जाने लायक हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई उंगली ना उठा दे और कोई यह ना कह दे कि साहब अब आपका भी नंबर मार्गदर्शक मंडल में जाने का आ गया है और वहीं से दिशा निर्देश आप भी दीजिए। इसी के डर से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा अन्य कई राज्यों में लगभग 195 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। ज्यादातर प्रत्याशी पुराने उतारे गए हैं, जो जिनकी उम्र हो चुकी है या जिनकी उम्र भी नहीं हुई है, तो वही अपने दौड़ने वाले घोड़ों पर फिर से एक बार दाव लगाया गया है। उनमें भी भाजपा के कर्मठ, ईमानदार और जुझारू कार्यकर्ताओं की इसमें टिकट वितरण में अनदेखी की गई है। यहां पर वह व्यक्ति भी उतारे गए हैं जो दूसरे दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की वोटिंग मशीन से निकलकर साफ सुथरे होकर सामने आए हैं। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बगावत के स्वर भी दिखाई देने लगे हैं, सुनाई दे रहे हैं। जो लोग 400 पार का नारा लगा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा लगा रही है, वो 200-250 तक भी पहुंचने में उसे इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ नेता तो ऐसे भी हैं जिनके टिकट की घोषणा हो गई है और उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। आप भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यहां देख सकते हैं कि जिन लोगों को टिकट दे भी दिया है, वो लोग चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। कुछों ने संन्यास की घोषणा कर दी है कि हम तो भैया राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आप जान सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी को देखा जा सकता है। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी का टिकट पाने के लिए लंबी लंबी लाइनें देखी जा सकती थी, लेकिन आज वह समय भी है जिन लोगों को टिकट दे भी दिया जा रहा है, वो भी चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। अब आप समझ ही सकते हैं। इस खबर में इतना ही। मुझे कुलदीप पंडित को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।